हेलो भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं कविता त्रिपाठी केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ये मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, दर्शन कर लीजिए। मैं आज कुछ 10 ऐसी बातें बताऊंगी जिनको जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उसके 10 ऐसे फ़ायदे बताऊंगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। तो ये तो है जब हम अपने लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो वह घर उन्हीं का हो जाता है। हमें उन्हीं को सौंप देना चाहिए, वही सबसे बड़े सदस्य हो जाते हैं उस घर के। और पूजा घर में जो होते हैं वो मुख्य सदस्य वही माने जाते हैं, उन्हीं को मान लेना चाहिए, जिससे घर की रक्षा होती है। क्योंकि जब जो बड़ा होता है, जो घर का मुखिया होता है, वही अपने घर को अच्छे से रखता है। तो अगर इन्हें हम मुखिया बना देते हैं तो इसका घर की हमारे रक्षा होती है। ये हो गया है लड्डू गोपाल कि जब हम पूजा करते हैं और देखभाल करते हैं, वो बच्चे की तरह करते हैं। जैसे अपने बच्चों को हम सुलाते हैं, स्नान कराते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाना समय समय पर, सुलाना, यह सभी कार्य हमें जो हम ये सब कार्य करते हैं, इनसे हम प्रभु प्रसन्न होते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी को अच्छा लगता है, तो इसलिए वो खुश होते हैं। तो ये भी हमारे घर के लिए अच्छा माना जाता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि उन्हें अच्छा लगेगा तो वो कृपा करते हैं हमारे घर पर, हमारे ऊपर, हमारे सदस्यों के ऊपर। तीसरा ये लड्डू गोपाल की पूजा करने से हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो सब प्रभु पूर्ण करते हैं, ठाकुर जी हमारे पूर्ण करते हैं और हमें सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं। तो और अगला है चौथा जो हमारा जो फ़ायदा मिलता है लड्डू गोपाल की सेवा करने से, वह लड्डू गोपाल, जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, संतान का सुख नहीं मिलता है। कई बार देखिए हमारी संतान तो हो जाती है लेकिन उसका सुख नहीं मिलता, वो गलत रास्ते पे चली जाती है, गलत संगति में चली जाती है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करती है। तो अगर हम अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो हमें संतान सुख मिलता है। और संतान अगर नहीं हो रही है तो भी इनकी कृपा से हमें, इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से हमें संतान का सुख भी मिलता है, उसकी इच्छा भी पूर्ण होती है। जो पांचवा जो हमें जो फ़ायदा मिलता है वो ये है, लड्डू गोपाल की पूजा करने से हमारे घर में जो सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और छठा जो फ़ायदा होता है हमें अपने बाल गोपाल की पूजा करने से, वह देखिए उनकी पूजा करने से हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं रहती है, हमेशा पॉजिटिविटी फैली रहती है। अगर मान लीजिए पूजा नहीं करते हैं भगवान की, चाहे किसी भी देवता की, लड्डू गोपाल ना हो, किसी भी देवता की अगर पूजा हम नहीं करते तो हमारे मन में हमेशा नेगेटिविटी रहती है, अच्छी बातें नहीं आती हैं। सातवां जो फ़ायदा होता है हमें लड्डू गोपाल की पूजा करने से, वो हमारा आध्यात्मिक जो विचार होते हैं वो उसका विस्तार होता है हमारे मन में। हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, उनसे हम ये कोशिश करते हैं कि उनसे रिलेटेड हम सब बात पता लगे, हम उनकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आठवां जो हमारे, और देखिए जब आध्यात्मिकता बढ़ेगी तो हमारा जो मानसिक जो शांति है, जो आजकल देखिए इसकी बहुत कमी है मानसिक शांति का, क्योंकि हर समय आदमी बेचैन रहता है, इंसान बेचैन रहता है, उसके मन में उल्टी सीधी बातें चलती रहती है। जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, इनकी तरफ बढ़ेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा। और चलिए आठवां फ़ायदा जान लेते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा करने से मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे मान लीजिए हम भगवान की तरफ, आप किसी भी विग्रह की पूजा करते हो तो जब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनके लिए उनके बारे में ही सोचते हैं, तो ये अच्छी बातें हो गई हमारे जीवन में। अगर हम भगवान से नहीं जुड़े रहते हैं तो हमारे मन में ये खाना, ये पहनना, ये उड़ना, ये घूमना, यही सब चलता रहता है। लेकिन जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो हम उनके ही बारे में सोचते हैं। अब हमारे घर में जैसे ठाकुर जी हैं तो हम ये अब सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि उनके लिए कैसी ज्वेलरी लाएं, उनके लिए क्या करें, उनके लिए कैसे कपड़े बनाएं, ख़रीदें, ये सब चीज़ें, तो ये सब पॉजिटिविटी हो गई।
तो ये हमारा जो आत्मविश्वास बढ़ाती है अपने ठाकुर जी की पूजा करने से। और नौवां जो फ़ायदा है वो लड्डू गोपाल की पूजा करने से हमें मन चाहा, मतलब जैसे मान लीजिए हम उनकी सेवा कर रहे हैं और हमारे मन में कुछ चल रहा है कि हे प्रभु मेरा ये काम हो जाता है, ये बहुत ज़रूरी है, तो भगवान मतलब जब हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो भगवान मतलब ऐसी हमें जो हमारे मन में चलता है कि जैसे हम उनके मान लीजिए नहला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो हमारे मन में चलता है कि प्रभु हमारा ये काम बहुत ज़रूरी है, हो जाना चाहिए, तो प्रभु ऐसी कृपा करते हैं कि वो कार्य हमारा ज़रूर होता है। तो मतलब इनकी पूजा करने से, लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी की पूजा करने से हमें मनचाही सफलता भी प्राप्त होती है। चाहे तो आप आजमा के देख लीजिएगा। और लास्ट और आखिरी का 10वां जो हमारे फ़ायदा होता है, देखिए फ़ायदे तो अनेक हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं केवल 10 ऐसा मतलब फ़ायदे आपको बता रही हूँ। देखिए 10वां जो है, लड्डू गोपाल की पूजा करने से घर में हमारे कभी भी रोग और शोक नहीं रहता है। चाहे आप आजमा के देख लीजिए, जो इनको आप स्नान कराते हैं ना, वो स्नान का जल आप पूरे सदस्य को, जितने भी सदस्य हैं आपके घर में, उनको सबको पान करने के लिए दिया कीजिए। कभी आपके घर में रोग शोक नहीं। बड़ी से बड़ी बीमारियां, ऐसा चमत्कार मैंने देखा है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां भी इनके केवल जो जल का स्नान का जो जल होता है उसके पान करने से दूर हो गई हैं। तो ये थी मेरे द्वारा बताई गई कुछ 10 ऐसे फ़ायदे जिनके मतलब इनकी सेवा करने से हम लोगों को प्राप्त होती है। तो कैसा लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम भक्तों।